हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ लॉर्ड बुद्धा की 10 टीचिंग्स के बारे में। देखिए, आप जानते ही हैं ना, सिद्धार्थ से लॉर्ड बुद्धा बनने तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, और वो अपने कर्मों से अपने अंदर झांक कर, अपने अंदर के शक्तियों को पहचान कर एक साधारण व्यक्ति से कैसे एक भगवान के रूप में आज पूजे जाते हैं। हज़ारों साल पहले वो इस धरती पर आए थे, लेकिन आज भी उनकी छाप हम सब के ऊपर इतनी गहरी है कि हम जितना सीखें उनसे उतना ही कम है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्होंने एक से एक महान बातें कही हैं, ऐसा ज्ञान दिया है जिसे हम अपने जीवन में उतारें तो हमारे जीवन का पूरा उद्धार ही हो जाएगा। तो आज हम ऐसे 10 लाइफ लेसन सीखेंगे और अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप रोज़ाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, जिससे कि आप अपने भीतर जाएं। जैसे कि लॉर्ड बुद्धा ने कहा ही था, आपो दीप भव, अपने दीप स्वयं बनो, अपने भीतर जाओ, जो है वो आपके अंदर है। तो मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके अंदर जाने का एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है, तो आप ज़रूर करें और अपनों के साथ बैठकर करें, बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इनकी टीचिंग है, गिव जेनरसली टू अदर्स, उदारता के साथ दूसरों को दो। वो कहते हैं कि जितना आप बांटोगे उतना आपको मिलेगा। देने वाले का हाथ हमेशा ही भरा रहता है। जो देना चाहता है उसे अपने आप ही देने में ही वो पा लेता है, क्योंकि ऊपर ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसके लिए विशेष रूप से काम करती हैं, जिसकी नियत देने की होती है। चाहे वो कुछ भी देना हो, दूसरे को सहयोग देना हो, प्यार देना हो, सम्मान देना हो, बहुत ही उदारता के साथ आप वो दें, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जितना दोगे उससे कई गुना पाओगे। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा दोगे तो बुरा मिलेगा। और जब नियम ही ये है कि जो देता है उसको थोक के भाव वैसा ही कुछ मिलता है, तो फिर देना है तो हमें अच्छा ही दें, बहुत ही उदारता के साथ दें। जब हम दूसरों के प्रति उदारता को अपने भीतर रखते हैं तो उससे सबसे पहली जो उदारता होती है वो हमारे खुद के साथ होती है, क्योंकि हम देने में पाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि फूल देने वाले के हाथों में खुशबू तो अपने आप रह ही जाती है। तो लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि आपको उदारता के साथ दूसरे लोगों को देना चाहिए। आप देख लीजिए, आपने जब जब भी किसी दूसरे को सम्मान दिया होगा, आपको बदले में सम्मान मिला होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे, नहीं हमने तो बहुत सम्मान दिया, हमने तो बहुत किया, लेकिन फिर भी लोगों ने हमारे साथ गलत किया, तो जो हमने दिया वो हमें मिला क्यों नहीं? तो समझिए, यहाँ पर भी अपने आप को ही चेक करने की ज़रूरत है। देखिए तो सही, क्या सिर्फ आपने इस भावना के साथ दिया था, इस इंटेंशन के साथ चालाकी भरी कि मैं दे रहा हूँ और इससे मुझे मिलेगा? ऐसा नहीं होता। वो कह रहे हैं उदारता से, और उदारता में प्योरिटी आती है ना। जब आप अंदर से प्योर होकर कोई चीज़ देते हैं तो ये नियम लागू होता है, लेकिन जब आप चालाकी से देते हैं तो ये नियम काम नहीं करता। प्रकृति बड़ी ही समझदार है, वो जानती है कि कहाँ आपकी चालाकियाँ हैं, आपका सेल्फिश मोटिव है, और कहाँ पर आप इनोसेंटली बहुत ही जेनरस तरीके से किसी को कुछ दे रहे हैं। तो प्रकृति के नियम सारे तभी लागू होते हैं जब आप अपनी मासूमियत से, किसी को देने की इच्छा से, वास्तविक इच्छा से कुछ देते हैं, तो फिर आप हमेशा ही लबालब आपकी झोली खुशियों से, सम्मान से, धन से, हर चीज़ से भरी रहती है। आज तक जितने भी लोगों ने इस पृथ्वी पर दिया है, उनको बदले में वो सब कुछ मिला है जो उन्होंने दूसरे को दिया है। सो इसलिए आप देने वाले बनिए। जिस दिन आप देने वाले बन जाएंगे, उस दिन आप, कहते हैं ना, सही मायने में अपने अंदर के राजा बन जाएंगे। सारे के सारे ऐश्वर्य आप भोगेंगे। ज़रूरी नहीं है कि राजा बनने के लिए, ऐश्वर्य भोगने के लिए आपके आसपास कोई सांसारिक वस्तुएं और इस तरीके का कोई सुख सुविधा ही हो। कहते हैं ना कि एक फ़कीर की फ़कीरी में भी मौज रहेगी। ऐसा आपका एटीट्यूड हो जाएगा कि जो भी आपके पास होगा, जैसे भी आपके हालात होंगे, आप उसी में ही राजा होंगे। और दूसरे लोग जो वास्तव में कुछ चीज़ें जोड़कर ये भ्रम में आ जाते हैं कि वो पता नहीं राजा हैं और उन्होंने क्या ही जोड़ लिया है, वो भी आपको देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या है भाई, क्या मौज है इस इंसान में। आप अपना कर तो देखिए इस टीचिंग को, इसमें ईश्वरीय आशीर्वाद विशेष रूप से मिला हुआ है।
आगे देखते हैं। कहते हैं फ्री योरसेल्फ फ्रॉम अटैचमेंट। अपने आप को अटैचमेंट से दूर रखो, मुक्त कर दो अपने आप को। अब ये कौन से अटैचमेंट की बात कर रहे हैं कि जो हमें अपने लोगों से होता है, जिनसे हम प्यार करते हैं, अपने घर परिवार वालों से, उससे नहीं। ये अटैचमेंट का वो मतलब नहीं है कि आप सबसे दूर हो जाओ, बस वो ही एक नॉन अटैचमेंट है। आप सुख सुविधाएं मत भोगो, नहीं। वो कहते हैं, जब ये कह रहे हैं कि आप फ्री हो जाओ अटैचमेंट से, यानी कि आप किसी के साथ भी हो लेकिन आप उससे ऐसे डिटैच फॉर्म में रहते हो उसके साथ, जिससे कि आपको उसे कंट्रोल करने की अर्ज नहीं होती है। क्योंकि लोग अटैचमेंट को बहुत ही मिस यूज़ करते हैं, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं इस पर्सन से मुझे अटैचमेंट है, ये पर्सन मेरा है, अब इसको कंट्रोल करने की पावर भी मेरे पास है, मैं ही जानता हूँ इसके लिए क्या सही है, और वो अटैचमेंट के नाम पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ये अटैचमेंट का एक बहुत ही बुरा रूप होता है। आप अपने आप को अटैचमेंट से जब फ्री कर देते हैं तो आप लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन आप अकेले रह सकते हैं। यानी कि ना आप पर किसी के कुछ कहने का फ़र्क पड़ता, ना कुछ करने का फ़र्क पड़ता। अब आप ये भी सोच सकते हैं ऐसे तो बड़ी जीवन नीरस हो जाएगा, अगर हम किसी से ऐसे अटैच नहीं रहेंगे, दूसरे की लाइफ में इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कैसे होगा। नहीं, अटैचमेंट का मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन लोग अटैचमेंट के नाम पर इन्वॉल्व होते हैं और फिर दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफेयर करते हैं कि लोग आपके साथ रहते हैं लेकिन वो अंदर से आपसे डिटैच हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुद को, अपने आप को उस अटैचमेंट से फ्री कर देते हैं तो आप लोगों के बीच में कंफर्टेबल होते हैं, लोग आपके साथ कंफर्टेबल होते हैं और आप सिर्फ गाइड बन जाते हैं उनके। आप एक कंट्रोलर के रोल से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि जब जिस तरीके का अटैचमेंट का मीनिंग आप समझते हैं, आप जानते हैं, वो आपके अंदर कंट्रोलिंग एटीट्यूड डेवलप करता है और फिर उस कंट्रोलिंग एटीट्यूड से लोगों के अंदर अर्ज पैदा हो जाती है दूर जाने की। उसी से आपके रिश्ते ख़राब होने लग जाते हैं। तो ये जो लॉर्ड बुद्धा कह रहे हैं कि आप अपने आप को अटैचमेंट से फ्री करो, इनका कहने का मतलब है कि अगर आप महल जैसे घर में भी रहते हो तो किसी से इतना अटैच मत हो जाओ उस महल जैसे घर से या किसी पर्सन से कि बस उसके ज़रा भी कुछ हो जाने से आपके अंदर इतना डिस्कम्फर्ट आ जाए। नहीं, अटैचमेंट का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। अटैचमेंट का ये मतलब होता है बिल्कुल कि आपने सब चीज़ों का भोग करते हुए भी उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया है। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हो कि सब कुछ टेम्परेरी है, चाहे वो कोई रिश्ता हो या कोई भी सुख सुविधा का सामान हमारे आसपास हो, सब कुछ टेम्परेरी है। जब ये जान जाते हो आप कि सब कुछ टेम्परेरी है तो आप चीज़ों से जुड़ाव नहीं करते। आज की तारीख में तो लोग अपने मोबाइल से भी इतना अटैचमेंट कर लेते हैं कि अगर उसे भी कुछ हो जाए तो रोने लग जाते हैं। गाड़ी में एक स्क्रैच आ जाए तो इतना अटैचमेंट होता है, उसके लिए भी इतना ओवर थिंक करते हैं, अपने आप को इतना कोसते हैं, दूसरे से लग जाए तो उसे इतना ज़्यादा डांटते हैं, बेइज्जत कर देते हैं। अटैचमेंट के नाम पर खूब भरपूर कंट्रोलिंग चल रही है घर में। मेरी मर्ज़ी से पहनो, मेरी मर्ज़ी से उठो बैठो, ये करो वो करो, और फिर कुछ कहो तो इतना कंट्रोल क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं तुमसे अटैच्ड हूँ ना, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ ना, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, तो लॉर्ड बुद्धा उस अटैचमेंट से फ्री होने के लिए कह रहे हैं जो आपको कंट्रोलिंग बनाता है, ना कि उस अटैचमेंट से कि भाई अच्छा ये लो मेरा मोबाइल हटा दो, ये लो मेरी गाड़ी हटा दो, अच्छा मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कहीं पर जंगल की प्रस्थान कर रहा हूँ। ये उस अटैचमेंट से फ्री होने की बात नहीं कह रहे हैं। जैसे आप देखो, जनक जी का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है ना कि एक बार क्या हुआ कि वो अपने स्नान गृह में स्नान करे थे, जो तालाब होते हैं उसमें, और सामने से उनके महल में आग लग गई और वो मज़े से स्नान कर रहे थे उस टाइम पर भी। तो उनके साथ जो लोग थे उस वक्त, तो वो उनसे बोलते हैं, अरे आपको बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा कि आपके सामने आपका महल धू धू करके जल रहा है और आप मज़े से स्नान कैसे कर सकते हैं? उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही कि महल जल रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्नान कर रहा हूँ, स्नान करने का आनंद ले सकता हूँ। इसलिए, क्योंकि वो जानते थे, वो इतनी अच्छी बात कैसे कह पाए, वो इसलिए कह पाए, वो बौखलाए क्यों नहीं, घबराए क्यों नहीं, एकदम हड़बड़ा कर भागे क्यों नहीं, क्योंकि वो जानते हैं सब कुछ टेम्परेरी है, उसका समय आ गया था, वो ख़त्म हो गया। जहाँ है जो है, जिस पल में जो आनंद ले सकते हैं वो उस पल में रहे। अब आप कहेंगे इतना लेवल अचीव करने की तो हमारे को लगता नहीं है कि हम कभी कर पाएंगे। अरे करने से धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। छोटे छोटे लेवल पर ट्राई तो कीजिए, फिर आपको ज़िंदगी में मज़ा आएगा। आप सारी व्यवस्था भी रहेगी आपके आसपास, आप कभी भी किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आपको अननेसेसरी की जो छोटी छोटी बातों पर वरी डेवलप हो जाती है, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी, ओवरथिंक में, इतनी फिजूल की चिंताएं जो आप पाल लेते हैं, उन सब का रूट कॉज क्या है? अटैचमेंट।
यानी कि वो अटैचमेंट जो आपको इन्वॉल्व करता है हर चीज़ से। तो कोई भी परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपके अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है, कोई चीज़ आपकी मनचाही नहीं मिल रही है, उससे अटैच हो जाते हैं, ज़बरदस्ती उससे भी अटैच हो जाते हैं जिससे आपका अभी तक कोई कनेक्शन नहीं जुड़ा, सिर्फ आपकी फैंटेसी में है, और यही सारे दुखों का कारण है। तो लॉर्ड बुद्धा कहते हैं अपने आप को उस तरीके के अटैचमेंट से फ्री कर दीजिए। आगे देखते हैं, टेक द जर्नी विद इन टू फाइंड आंसर्स। भाई जब भी कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो बाहर मत ढूंढो, भीतर जाओ, अंदर जाओ, है ना। बहुत ही फेमस है, आपने सुना भी होगा ना कि जब 12 साल बाद वो लौटे थे तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या मिला, बाहर की दुनिया ने क्या सिखाया, तो उन्होंने बोला कि जो कुछ है वो अंदर ही है, और यही सीखा है मैंने इन 12 सालों में। यानी कि आपके भीतर ही ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां हैं, आपके अंदर ही परमात्मा है, वो शक्तियां हैं, सारे जवाब आपके भीतर हैं। लोग अपने आप से तो कनेक्ट होते नहीं हैं, भीतर जाते नहीं हैं, बाहर इधर उधर की सलाहें लेते फिरते हैं। उससे क्या होता है, उससे ना अब देने वाले का लेवल होता है कि आपने किसी से अपनी परेशानी कही, कोई आपकी परेशानी बढ़ा देता है, कोई आपका मजाक उड़ा देता है, कोई अपनी समझ के हिसाब से आपको कुछ बता देता है। सो बाहर आप जितना जाएंगे उतना कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना। कोई किसी की बात को कुछ गलत ठहरा रहा है, कोई दूसरा अपनी बात को ही प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ आपको एविडेंस, लॉजिक इस तरीके से दे रहा है। बाहर बड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन जब आप अपनी अंतरात्मा के निकट जाते हैं, भीतर जाते हैं, मन को शांत करते हैं, और अपने भीतर जाने का जो रास्ता है वो है मेडिटेशन, ध्यान। हर दिन जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो आपके अंदर की सारी शक्तियाँ एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, और जब अंदर की सारी शक्तियाँ एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो परेशानी छूमंतर हो जाती है। सबके जवाब आपके भीतर है, आपके मन की सच्चाई आपके अंदर है। जो व्यक्ति अपने मन के अंदर झांकता है उसे सही सही सटीक जवाब मिल जाता है, क्योंकि अंदर झांकने पर जब आप बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो बाहरी प्रभाव, लोगों के प्रभाव, परिस्थिति का प्रभाव, आसपास क्या चल रहा है, सारे प्रभावों से आप दूर हो जाते हैं। तो आप अपने मन की सच्चाइयों से जुड़ जाते हैं, और जो आपके मन की सच्चाई होती है वही उस परिस्थिति में आपके जो कन्फ्यूजन है उसका आंसर होता है। और आप उस जवाब को जब अपने अंदर से पाते हैं और अपनी मन की सच्चाई के साथ टिके रहते हैं तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं। सारे जो क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, और आप अपनी अंतरात्मा के निकट और निकट पहुंचते रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के जितना ज़्यादा निकट है उसके अंदर मानो कि ईश्वर बोल बोल कर उसको सब कुछ सुझा रहे हैं। जैसे ही कुछ आया दिमाग में या आसपास के वातावरण में आया तो मानो अंदरूनी शक्ति है जो उसे गाइड कर रही है। जिस कहते हैं ना कि कोई तो बैठा है अंदर परम शक्ति गाइड करने वाला, लेकिन आप उससे कनेक्ट तो होइए, अपने ऊपर भरोसा तो करिए। जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है और अपने आप ही अंदर मनन करता है, जो सोचता है, जो अपने आप से अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है, अपने ऊपर स्वयं के ऊपर भरोसा करता है, उसके अंदर सारे जवाब उसको मिल जाते हैं। क्योंकि हमारा मन अनंत जन्मों की यात्रा कर चुका है, हमारे अंदर वो सब कुछ है जो बाहर आप पॉसिबल करना चाहते हैं। बस आपको अपने अंदर जाना है, अपने अंदर ढूंढना है, आपके पास खजाना है। आप कहाँ छोटे मोटे किसी लोभ या लालच के चक्कर में बाहर कुछ पाने के लिए ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर जब पूरा का पूरा खजाना पड़ा है, आप जाइए तो सही अपने अंदर। तो ये बहुत ही कमाल की टीचिंग है कि सारे जवाब आपके भीतर हैं। आप अपने अंदर घुसिए तो सही, एक बार आप देखेंगे आपकी आंखें बंद होने के बावजूद भी जो अंदरूनी आंखें खुलेंगी ना, तो रोशनी की चकाचौंध ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि जैसे आप पूरे निहाल हो गए हैं उस रोशनी से, और फिर वो लाइट आपको गाइड करेगी। कहते हैं ना, अंधेरे रास्ते में अगर एक छोटी सी हमारे हाथ में टॉर्च भी होती है ना, तो हमारे लिए उस मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर आगे बढ़ना सहज हो जाता है। तो आपके भीतर से जब वो टॉर्च, वो लाइट जलेगी, तो आप देखेंगे कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुश्किल, सब तुम दबा के भाग जाएंगे। कोई आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा। स्वयं पर भरोसा करो। वॉक अ हम्बल पाथ, यानी कि जीवन की जो यात्रा है वो विनम्रता के साथ जियो, क्योंकि परिस्थितियाँ हर समय बदल रही हैं, समय हर समय बदलता रहता है। अगर आप विनम्र बने रहते हैं इस जीवन की यात्रा में तो आपका जीवन सुखद होता है, सफ़र सुहाना हो जाता है। लेकिन वहीं पर आप अकड़ में रहते हैं अपनी, बहुत ज़्यादा आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, खुद को भी परेशान रखते हैं, दूसरों को भी परेशान रखते हैं, तो आपकी जीवन यात्रा दुखद हो जाती है। इसको सुखद बनाए रखने के लिए विनम्रता आपका मेन
जो इमोशन है आपके अंदर, जो क्वालिटी है आपके अंदर, वो होनी चाहिए। क्योंकि विनम्र आदमी हमेशा सुखी रहता है और जिसके पास अंदर जो होता है वो बाहर की दुनिया में वही फैलाता है। और याद रखिए, विनम्र आदमी को कुछ लोग अपनी चालाकियों से तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इंसान मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी ऐसे मूर्ख जैसे लोगों के सामने भी विनम्र बना रहता है, तो एक दिन उन्हें अपनी मूर्खता पर खुद ही शर्म आने लग जाती है। और विनम्र आदमी का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन उस मूर्ख आदमी का आपकी विनम्रता से उद्धार हो जाता है। तो आपको इस लाइफ की जर्नी को बहुत ही हम्बलनेस के साथ जीना है। आपने देखा भी होगा, जितने भी ऊंचे लोग होते चले जाते हैं, सफल होते चले जाते हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, उनका पहला गुण है विनम्रता। उन्हें किसी ने कितना भी सताया, आपको क्या लगता है जब वो थे उनको बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते थे? नहीं, वो तो कितना धर्म के खिलाफ बोलते थे, हिंदू धर्म के खिलाफ, है ना, कितना बोलते थे, तो लोग उनको भी कितना सताते थे। और आपने सुना ही होगा ना कि एक बार तो वो सभा में प्रवचन दे रहे थे और एक गुस्साया आदमी आया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और थूका, और वो अपनी अकड़ में कि बुद्ध अब कुछ रिएक्ट करेंगे, लेकिन बुद्ध शांति से अपना प्रवचन जो दे रहे थे वही देते रहे। उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो व्यक्ति गुस्से में तिल मिलाया, वह वहाँ से चला गया। अगले दिन ग्लानि महसूस करता हुआ रोता रोता आया और बुद्ध के चरणों में पड़ गया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अब बुद्ध तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, शांत थे बिल्कुल। लेकिन जब वो माना ही नहीं, तो मानो कि जैसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए भाई बुद्ध ने कहा, क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो, इतना परेशान, किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? तो उसने बोला, आपको कुछ भी याद नहीं है? बुद्ध ने कहा, क्या हुआ, मैंने आपके साथ कितना गलत किया? वो आदमी रोते रोते बोला, मैंने कल आपके मुँह पर थूक दिया था, मुझे माफ़ कर दीजिए आप, मैंने बहुत गलत किया था। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि जब कल तुम्हारे थूकने का मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने अपने मन में तुम्हारे लिए कोई भी द्वेष नहीं पाला, मैं तुमसे नाराज़ हुई नहीं, तो फिर मैं माफ़ी किस बात की दूँ? ये होती है विनम्रता, ये होता है अपने ऊपर आत्मविश्वास, अपने आप को पहचानना कि अगर कोई इतना भी गलत कर दे तो हमारे साथ, तब भी हम अपनी विनम्रता ना खोएं। क्योंकि ऐसे ना जाने कितने मूर्ख लोग होंगे जो हमारी विनम्रता पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप में बने रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग हमें सताने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम अपने ओरिजिनल स्वभाव के साथ बने रहेंगे तो उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। वो खुद ग्लानि के भाव से भर जाएंगे, शर्मिंदगी के भाव से भर जाएंगे। और अगर आप तक नहीं भी पहुँचे माफ़ी मांगने, तो अंदर अंदर उनकी अंदर आत्मा ही उनको कचोटती रहेगी। दूसरों के बारे में चिंता करने की बजाय ये देखो कि आप यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए हो। ईश्वर ने आपको यहाँ पर खुश रहने के लिए भेजा है। विनम्रता से जीवन जियोगे तो खुश रहने की तो पक्की गारंटी है। और हर चीज़ को छोड़ना, किसी भी चीज़ को अपने अहम पर ना लेने का एक ही मूल मंत्र है, और वो ये है कि अपने आप को याद दिलाते रहो कि ना मैं कुछ लेकर आया था, ना मैं कुछ लेकर जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए हूँ। इस प्लेनेट पर जो मेरी जर्नी है, जो मुझे यहाँ पर घूमने का मौका मिला है, उसे मुझे खुशहाल तरीके से जीना है। तो इस तरीके से आप बुद्ध की इस टीचिंग के साथ अपने आप को ट्रेन कर सकते हो और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। और देखिए, कॉन्कर द ईगो, यानी कि आपके अंदर जो एक अहंकार की भावना है, मैं की जो भावना है, एंड फ्री द सोल। अब देखिए कि हमें मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, सब कुछ ये सब मिला है कुदरत की तरफ से, है ना। अब यहाँ पर बुद्ध कह रहे हैं कि कॉन्कर द ईगो, अपनी ईगो को हमें जो है ना बैलेंस रखना होता है ना, अपनी ईगो से अपने माइंड को मुक्त करना होता है और हमें अपनी सोल को बिल्कुल फ्री करना होता है। जो भी इंसान बहुत ज़्यादा अहम में रहता है, बहुत ही ज़्यादा अहंकारी होता है, वो गुस्से से हमेशा तिलमिलाया हुआ पागल सा रहता है। अब जो भी इंसान ऐसा अपने अहम को आगे रखेगा, अपनी ईगो से हमेशा हर चीज़ को देखेगा, हर सिचुएशन को, पर्सन को ऐसे डील करेगा, तो उसका दिमाग कभी भी ठीक काम नहीं करेगा ना। उसके मन में विचार भी वही अहंकार के, क्रोध के, वही जो कहते हैं नार्सिसिस्ट वाले इस तरीके के चलेंगे। अब वो खुद भी परेशान रहेगा और अपने आसपास भी लोगों को परेशान रखेगा। तो आप कभी भी अपनी अंतरात्मा के निकट पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अपनी अंतरात्मा के निकट हर व्यक्ति पहुंच सकता है, लेकिन जो कुदरत ने हमको ये जो बीच में ईगो दे दिया है, अहंकार दे दिया है, जो किसी चीज़ को एज इट इज़ देखने ही नहीं देती है, हर चीज़ में बहुत सारे फिल्टर लगा देती है,
बहुत सारे हमारे अंदर बायसेस, फिल्टर्स जो लगते हैं, वो सब किस वजह से लगते हैं? क्योंकि हम सबके अंदर एक ईगो भी है, एक अहंकार, मैं की भावना है, जो हमें झुकने ही नहीं देती, ऐसे ही परिस्थितियों को देखने ही नहीं देती, लोगों को ऐसे ही स्वीकारने नहीं देती है, हमारे मन को हमेशा भ्रमित कर कर रखती है, एक ऐसे माया जाल में, एक ऐसे अहंकार के जाल में, एक ऐसे मैं के जाल में फंसा कर रखती है, जिससे कि हम हमेशा बस ऊपरी सतह से ही जीवन को जीते रहते हैं। और जो बाहरी संसारी ऊपरी सतह में ही उलझा उलझा सा रहेगा, वो कभी अपने भीतर जाकर अपनी अंतरात्मा को, अपने जीवन की सच्चाई को पहचान ही नहीं पाएगा। वो बाहर मंदिर मस्जिदों में जाकर ढूंढेगा तो सही ईश्वर के रूप को, किसी भी रूप में, जो भी जिस जिस धर्म से बिलोंग करता है वो ढूंढेगा तो सही, लेकिन कभी वो इतनी जहमत नहीं उठा पाएगा कि जो है वो उसके अंदर है, उसकी अंतरात्मा से वो कभी जुड़ नहीं पाएगा। और जब जुड़ नहीं पाएगा तो वो जीवन का आनंद क्या खाक लेगा। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के इस अहम को, इस मैं की भावना को साइड में रखना है, और मैं से अगर हम पर आ सके, है ना, और पहले आप पर आ सकें, और अगर पहले आप पर भी नहीं आ सकते तो कम से कम हम पे आ सके, तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा होता चला जाएगा। आपने देखा भी होगा, जो लोग सीधे सरल होते हैं वो हमेशा अपनी आत्मा के निकट होते हैं, वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, हर परिस्थिति में अपने अंतरात्मा में सुकून महसूस करते हैं, बड़े ही संतोषी होते हैं जीवन से, बहुत ही संतुष्टि के साथ। इसलिए वो जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं, क्योंकि जो भी कुछ उनको देता है ईश्वर, जैसी भी परिस्थिति देता है, वो ईश्वर की रज़ा मानकर उसको स्वीकारते चले जाते हैं। वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को अपने अहम पर नहीं लेते हैं। और जब तक भी कोई भी इंसान अपने अहम पर हर चीज़ को चोट मानता रहेगा, वो क्या है, फिर दूसरे के ऊपर अटैक करने की सोचेगा, तो दिमाग ही उसका शैतान बन जाएगा। और फिर यही दिमाग जो आपके दोस्त की तरह भी काम कर सकता है और एक शैतान की तरह आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो भ्रम पैदा होता है कि भाई दूसरे को बर्बाद करने के लिए कर रहा हूँ। दूसरे को कोई बर्बाद नहीं करता, सबसे पहले खुद को करता है। तो हमेशा याद रखिए कि प्रकृति ने एक ऐसा प्रयोजन बनाया है हमारे स्तर पर कि हमारे अंदर बस एक भ्रम पैदा होता है कि हम दूसरे का नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस वक्त हम दूसरे का नुकसान पहुंचाने की अहम की वजह से कोशिश करते हैं, उस वक्त हम अपना नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और कई बार तो हम डायरेक्टली ही अपना नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि ये अहंकार हमें झुकने नहीं देता। और जो झुक नहीं सकता, उसमें विनम्रता क्या खाक आएगी। उसके अंदर पता होगा कि मेरी गलती थी और मुझे सुधारने की ज़रूरत है, वो अपनी अकड़ में रहेगा, गलती को समझते हुए भी स्वीकारेगा नहीं। और जो गलती को स्वीकारेगा नहीं, सुधारेगा नहीं, उसका जीवन कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। ना वो बाहरी दुनिया में सेट हो पाएगा, ना अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ पाएगा। उसका जीवन बस एक बीच में लटके हुए इंसान की तरह, जो ना इधर ना आर ना पार, बस बीच में कहीं पर लटक रहा है, उस तरह से वो जीकर एक दिन धरती से अलविदा हो जाएगा और असंतुष्ट शरीर को छोड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में संतुष्टि चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर के अहंकार को बस उतने ही लेवल में रखना है जहाँ पर वो आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी चीज़ को मारना नहीं है, लेकिन उसके ओवर यूज से हमें बचना होता है। तो थोड़ा सा एक ईगो रखिए पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में जब ईगो हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो वो आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और बस उतना ही ज़रूरी है। आगे देखते हैं। रिलीज फीलिंग्स ऑफ हेट, रिजेंटमेंट एंड फियर। कहते हैं कि अपने अंदर से नफरत, नाराज़गी, डर को छोड़ो, क्योंकि ये सबसे बड़े शत्रु हैं। जिसके भी भीतर किसी के भी प्रति नाराज़गी होती है, किसी के भी प्रति नफरत होती है और डर होते हैं उसके मन में तरह तरह के, उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ होता चला जाता है। वो इंसान धरती पर ही नर्क के दर्शन कर लेता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आप दूसरे के प्रति कभी नफरत रख ही नहीं सकते। जिस पल आप दूसरे से नफरत कर रहे हैं, उस वक्त आप अपने आप को भी नफरत से ही ट्रीट कर रहे हैं। दूसरे के प्रति नाराज़गी रखेंगे कहाँ? रखेंगे तो भीतर ही ना, और भीतर कोई चीज़ रखेंगे और आपको अफेक्ट ना करे, कैसा होगा? मैं कीचड़ हाथ में लूँ और मैं भ्रम पाल लूँ कि कीचड़ मैं आपके ऊपर फेंक रही हूँ। अरे सबसे करीब तो मैं हूँ, मेरे को ही स्मेल आएगी, उसकी इतनी बदबू आएगी, मेरे ही हाथ सारे सड़ जाएंगे। तो ये भ्रम है कि दूसरे से हमें नफरत है, दूसरे से हमें नाराज़गी है। नहीं, हम खुद के लिए दयालु नहीं हैं, हम मूर्खता में जी रहे हैं, अज्ञानता में जी रहे हैं। तो बुद्ध यही कह रहे हैं कि छोड़िए इस चीज़ को और स्वयं का भला कीजिए। इतना आत्मबोध अपने अंदर जगाइए कि ये सारे भाव आत्मघाती हैं, खुद को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो डर है सारे, जब आप उनका सामना करने लगते हैं, आपको पता चल जाता है कि सारे काल्पनिक हैं। वास्तविक डर, जिस संसार में आज हम रह रहे हैं, जिस युग में हम कितने सुरक्षित युग में रह रहे हैं। आज से सोचिए ज़रा हज़ारों साल पहले की बात, जहाँ पर कितनी असुरक्षा थी।
बस मानव अपनी सुरक्षा के लिए भटक रहा था। आज हम लोग कितना अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, हर तरीके से कितना वो अच्छे से रहते हैं। आज हमें जो वास्तविक डर है वो बहुत कम है, हमें काल्पनिक डरों ने घेर लिया है, मानसिक डरों ने घेर लिया है। अपनी अपनी कल्पना कर करके पता नहीं हम क्या ऐसा जाल बुन लेते हैं जिसमें हम फंसते हैं, छटपटाते हैं। कह रहे डर का सामना करो, जाओ डर की आंखों में आंखें मिलाकर बात करो उससे, डर दुम दबा के भाग जाएगा। अपने आप को भय से मुक्ति दो, क्योंकि भय एक छलावा है। सारे मानसिक डर, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी, मेरे घर वालों को ये हो जाएगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा और मुझे ये बीमारी हो जाएगी, पता नहीं कैसे कैसे काल्पनिक डर, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये मैंने फैसला लिया तो ये नुकसान हो जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से काल्पनिक डर इतने पाल लेते हैं। इतना भी डर पाल लेते हैं ना कि मैं वहाँ जाऊँगा, लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे, मेरी बुराई हो जाएगी, कोई मुझे जज करेगा, पता नहीं कैसे कैसे डर। फ्यूचर के बारे में कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन फ्यूचर को लेकर भी 50 यो डर अपने मन में पाल लेंगे। ये सारे काल्पनिक डरों से मुक्ति, नाराज़गी से, नफरत से, हर नेगेटिव भाव से अपने आप को फ्री करो। तब देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। जिन भी लोगों को ज़िंदगी में कमी नज़र आ रही है ना, उन्होंने अपने मन में किसी न किसी के लिए नफरत, नाराज़गी और तमाम काल्पनिक डर पाल रखे हैं। तभी आपको इतनी खूबसूरत दुनिया इतनी ख़राब नज़र आ रही है। एक बार इनसे अलग होकर तो देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। आप इतना कृतज्ञता के भाव से भर जाएंगे, इतना विनम्र हो जाएंगे, इतना खुशहाल हो जाएंगे, इतना संतुष्ट हो जाएंगे कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि कुछ समय पहले तक मेरी हालत ये थी और एकदम से ऐसा चमत्कार हो गया। सिर्फ आप ये नेगेटिव भाव छोड़कर तो देखिए, धीरे धीरे अभ्यास करते 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 आप निपुण हो जाएंगे और छोड़ पाएंगे। खुद पर भरोसा कीजिए, ये आपके लिए संभव है। और देखिए, बी हियर नाउ, वर्तमान में रहो, क्योंकि जो पास्ट है हिस्ट्री, फ्यूचर मिस्ट्री, प्रेजेंट इज रियलिटी। जो बीत गया वो गया, जो अभी आया ही नहीं उसकी काहे की चिंता। जो है वास्तविकता है, उसमें रहना है। इसी पल में जीवन है, क्योंकि एक बार जो सांस गई दोबारा वो नहीं आती। जो एक लम्हा बीत गया वो गया। तो जो है वास्तविकता, जो केवल इकलौती सच्चाई है, वो ये है प्रेजेंट मोमेंट, अभी वास्तविकता। आप प्रेजेंट में रहो। हम पास्ट की कितनी बातें, कल उसने यूँ कह दिया था, कल ये हो गया था, वो गया, अरे भैया क्यों उलझ रहे हो उसमें, क्या आफत आ गई, वो गया ना, अब छोड़ दो उसे। और छोड़ने के लिए क्या है, लर्निंग ले लो। बस एक हर एक्सपीरियंस से लर्निंग ले लो। लर्निंग लेते ही और उसे व्यर्थ मान लो कि अब ये हो चुका, बीत गया, छूट गया, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता, व्यर्थ, यूजलेस। तो मन यूजलेस चीज़ों को छोड़ देता है। जो अभी आया ही नहीं, पता ही नहीं क्या होगा, क्योंकि हर वक्त, हर घटना, परिस्थिति, समय बदल रहा है। और हर समय जब परिवर्तन वाले हम इस संसार में रहते हैं, तो आज हम जो सोचकर रख रहे हैं अपने मन में, वो होगा ऐसा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो हमने सोचा हुआ होता है उससे हमेशा बहुत वेरिएशन होता है। तो जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, मुझे उसे सोचना ही नहीं। मैं तो भगवान भरोसे अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए भी तैयार हूँ। जो है अभी, इस मोमेंट में मुझे क्या करना है, क्योंकि इस मोमेंट में मुझे क्या करना है इसका विजडम मुझे मेरे भीतर से महसूस हो सकता है। और मैं अगर इस पल में ज़िंदगी जी लूँ, इस पल में अपना काम अच्छे से कर लूँ, इस लम्हे को खुशहाली से, संतुष्टि से, आत्मविश्वास के साथ जी लूँ, तो भाई मेरा भविष्य अपने आप ही बेटर हो जाएगा, और बेटर से और बेटर, बेस्ट होता चला जाएगा। और फिर जो जो लम्हा बीतेगा, मेरा अतीत भी वैसा ही सुकून भरा, बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास भरा, सब कुछ वैसे ही होता चला जाएगा। तो ना मुझे अतीत की चिंता करनी, ना मुझे अपने भविष्य की चिंता करनी। जो है वो वर्तमान में है। तो कल चाहे बीती भी हो या आने वाली हो, छलावा है। आज सच है, बस मुझे आज में जीना है। आगे देखते हैं। यू आर द राइटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप ही अपने भाग्य विधाता हैं, खुद ही आप अपनी किस्मत लिखते हैं। स्वयं पर भरोसा करो। बाहर भाई कोई नहीं बैठा है जो आपकी किस्मत लिख रहा है या आपके लिए आकर कुछ ऐसा कर देगा, चमत्कार कर देगा, जाओ बच्चा आज से तुम्हारा भाग्योदय। इतना आसान होता तो अपना ही भाग्योदय कर लेते, अपने घर वालों का ही नहीं कर लेते। इतने सारे जो पंडित, एस्ट्रोलॉजर का काम करते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स का ट्रीटमेंट मेरे पास चलता है। अरे इतना ही आसान होता तो अपने ही बच्चे को अंगूठी बनाकर, उसके सर पर हाथ रखकर, उसके गले में धागा बांधकर उसका डिप्रेशन, एंजाइटी क्यों नहीं ठीक कर दिया? क्यों इलाज कराना पड़ रहा है? समझना होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से।
कि बाहर आपका कोई भाग्य विधाता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप किसी भी मंदिर में जाइए, पूरे श्रद्धा विश्वास से आप जा सकते हैं। मुझे किसी भी धर्म के, किसी भी भगवान से, किसी भी पंडित से, किसी भी गुरु से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जहाँ श्रद्धा हो जाइए, लेकिन बस मन की सुकून और शांति के लिए ये एक ज़रिया है, ये मान कर जाइए। ना कि ये कि किसी भी तरीके का कोई भी भगवान का रूप आपके जीवन में ऐसा चमत्कार कर देगा कि आपकी किस्मत सोने के नहीं, हीरे के कलम से लिख देंगे। नहीं, आप ही अपने भाग्य को लिखने वाले हैं। और कर्म की शक्ति से, जो आपके अंदर भीतर कुदरत ने शक्तियाँ दी हैं, उस शक्ति को पहचाने, अपने आप को पहचाने, क्योंकि कुदरत ने सबको बहुत यूनिकली डिज़ाइन किया है। अपनी यूनिकनेस को पहचाने, किस उसमें आपका मन लगता है, आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, उसे पहचाने और उसी दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास करें। जब आप ये सब करेंगे तो आपका भाग्य अपने आप ही अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि कर्म तो करने हैं हमें। कर्म के बिना तो ये शरीर रह ही नहीं सकता, ये संसार चल ही नहीं सकता। लेकिन कर्म किस दिशा में करने हैं, वो अपने भीतर जब झांकेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर ने आपको गुलाब का फूल बनाकर भेजा है, या कमल का, या चमेली का, या गेंदे का। कोई कमल गुलाब बनने की कोशिश ना करे और कोई गुलाब चमेली बनने की कोशिश ना करे। कोई आकाश में उड़ने वाला पंछी मछली बनने की कोशिश ना करे और कोई मछली कौवा बनने की कोशिश ना करे और कोई कौवा शेर बनने की कोशिश ना करे, तो सारी दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी। सबको अपनी अपनी क्षमताओं के साथ बहुत ही खूबसूरती से अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जब आप स्वयं को पहचान कर, अपनी शक्तियों को पहचान कर अपने ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और आप कर्म की शक्ति लगा देते हैं, तो आपका भाग्य उज्जवल ही उज्जवल होता चला जाता है। ऐसा लगता है कि ईश्वर परम शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ मौजूद हैं और आप अपना भाग्य लिखते चले जाते हैं, लिखते ही चले जाते हैं। तो याद रखिएगा बुद्ध के इन वचनों को कि आप ही अपने भाग्य को रचने वाले हैं। आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ दी है इस कुदरत ने और आपके भीतर ही वो परमात्मा बैठे हैं। बाहर ढूंढने जाओगे तो ये अनजाने में बहुत ही बड़ी गलती हो जाएगी। भीतर ढूंढोगे तो यही जीवन सार्थक हो जाएगा। सारे सुख वैभव भी भोग सकोगे और वो भी बिना अटैच हुए। अपने गुणों को चरम सीमाओं तक भी ले जाओगे, संतुष्टि भी पाओगे और अपनी किस्मत को इतना सुनहरा बना लोगे कि लोगों के लिए मिसाल भी बन जाओगे। स्वयं पर भरोसा करो। जिसकी स्वयं पर श्रद्धा है उसी से ही परमात्मा खुश होते हैं, क्योंकि परमात्मा आपके स्वयं के भीतर ही बैठे हुए हैं। और देखिए, नरिश योर बॉडी विद द राइट फूड। अपने शरीर को, क्योंकि ये शरीर, हमारी जीवन की यात्रा इस शरीर के ज़रिए हो रही है, तो इस शरीर का सम्मान कीजिए। अपनी बॉडी को सही खाना दीजिए। आजकल लोग इतना जंक फूड खाते हैं, इतना बासी पैक्ड फूड खाते हैं, शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, फिर शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लग जाता है। तो आपके अंदर की जो शक्तियां हैं उसका भी इस्तेमाल करने से आप महरूम रह जाते हैं, क्योंकि जो भी शक्तियां हैं, जो आपके मन की शक्तियां जो आप जागृत करेंगे, उसमें शरीर का भी तो बहुत बड़ा योगदान है ना, क्योंकि आप कर्म तो शरीर के ज़रिए ही करेंगे ना। तो आपको इस शरीर का ख्याल रखना है। आप जितना ज़्यादा अच्छा संतुलित भोजन खाएंगे, ताज़ा भोजन खाएंगे, समय के अनुरूप खाएंगे, आप अपने शरीर की अवस्था के अनुरूप खाएंगे, आप मौसम के अनुरूप खाएंगे, खुश होकर खाएंगे, एकाग्रता से खाएंगे, कृतज्ञता के भाव से खाएंगे, तो आपके अंदर शरीर में जो अनंत शक्तियाँ आपके भीतर छुपी हुई थी, जब वो प्रकाशमान होंगी तो आपका शरीर इतना मजबूत होगा, आपके अंदर वो जज्बा होगा, वो जुनून होगा, वो एनर्जी को आप महसूस करेंगे कि आप अपने जीवन को जगमगा लेंगे। तो इस शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मन को सही भोजन हम सही इन्फॉर्मेशन के रूप में देते हैं, सही जानकारी, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, सब बहुत मायने रखता है। जिस तरह से हमारा मन उसी प्रकार बनता चला जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम करते हैं, इसी तरीके से हमारी बॉडी भी वैसी होती चली जाती है जैसा फूड हम कंज्यूम करते हैं। तो अपने भोजन का खास ख्याल रखना चाहिए। ये आपका शरीर है, कोई कूड़ेदान नहीं है कि आपने 4 दिन पहले बना हुआ बर्गर भी इसमें ठूस लिया, या आपने कभी पिज़्ज़ा भी इसमें डाल लिया, कभी नूडल्स डाल लिया, आपने कभी पैक्ड फूड लिया है। हाँ, आप देखिए ना, आपके घर में आप आलू काट कर रखिए, आधा घंटे में ही काले हो जाते हैं।
लेकिन वो जो फ्रोज़न फ्रूट आता है ना, कि उसमें 9 महीने की 10 महीने की वैलिडिटी कैसे हो सकती है, उसमें क्या क्या नहीं लगा हुआ होगा जो आपके लिए पॉइजनस होगा, लेकिन मज़े से फिर भी खा रहे हैं। बहुत रेयरली कभी कभार अपनी टंग को सेटिस्फाई करने के लिए आप खा सकते हैं, लेकिन माइंडफुल रहिए कि आप अपने शरीर को कैसा ईंधन डाल रहे हैं। जैसा ईंधन डालेंगे वैसे ही आपके शरीर की ऊर्जा होगी, आपके सारे सपने, आपके भीतर की शक्तियाँ इस शरीर के ज़रिए ही पूरी होंगी। तो शरीर का खास ख्याल रखिए। डोंट रेजिस्ट रियलिटी। वास्तविकता से जो भी लड़ा है वो चकनाचूर हो गया है। कभी भी रियलिटी से फाइट मत करो, रियलिटी का सामना करो, रियलिटी को स्वीकार करो, क्योंकि जिसने भी वास्तविकता से लड़ाई करने की कोशिश की है उसका इतना छोटा छोटा टुकड़ा हुआ है कि वो जोड़ भी नहीं पाएगा। समझो, वास्तविकता से लड़ा नहीं जाता, वास्तविकता को स्वीकारा जाता है। जो भी लोग रियलिटी है रेजिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। आप कितना भी लड़ोगे रियलिटी से, रियलिटी बदल ही नहीं पाएगी। आपको ही बदलना पड़ेगा। समय के अनुसार आपको चेंजेस को स्वीकारना होगा। तो आप अपने मन की वास्तविकता में जियो, आपके जीवन में जो परिवर्तन हुए हैं उस वास्तविकता में जियो। अब कोई भी है, मान लीजिए आपका प्रियजन आपको कोई छोड़कर चला गया, तो उसे स्वीकारो, क्योंकि ये वास्तविकता है। आप फेल हो गए हैं, उसे स्वीकारो, क्योंकि रियलिटी को स्वीकारोगे तभी आगे बढ़ पाओगे जीवन में। अगर रियलिटी को नहीं स्वीकारोगे तो नहीं बढ़ पाओगे। आपको कोई इश्यूज है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रियलिटी को स्वीकारो, क्योंकि वो वास्तविकता है। वास्तविकता जब सामने आकर खड़ी हो जाती है तो उसे स्वीकार लेना होता है, और झुककर स्वीकारो, क्योंकि जितना आप झुककर रियलिटी को स्वीकारते हो, सच्चाई को, उतना ज़्यादा आपको उस सच्चाई को बदलना आसान हो जाता है। अब बदलने की बात मैं वो वाली की नहीं कह रही हूँ कि आप किसी मरे हुए इंसान को जीवित कर देंगे, या कोई एग्ज़ाम में आप फेल हो गए हैं तो कोई चमत्कार से वो पास हो जाएगा। दोबारा जब आप प्रयास करेंगे जीवन में आगे बढ़कर, तो क्या है, जो भी कुछ है, जैसे एग्ज़ाम में अगर आप फेल हो गए थे तो इस बार आप मेहनत करेंगे, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं फेल हो गया। अब आप मेहनत करेंगे तो आप रियलिटी को बदल लेंगे। अब आपका कोई पर्सन आपको छोड़कर चला गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो पर्सन चला गया, अब वो पर्सन आ नहीं सकता, अब आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग आपके जीवन में अभी हैं उनकी कदर कर पाएंगे आप। तो क्या होगा कि बस आप इस लाइफ के जो हमारा जो प्लेनेट है, इसका जो नियम है कि यहाँ पर हर चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, हर पल समय बदल रहा है, तो उस नियम के तहत हमारे जीवन की रियलिटी बदलती रहती है। सब कुछ बार बार चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे जो भी चेंज को एक्सेप्ट करता रहता है, वास्तविकता को स्वीकारता रहता है, वो इंसान सुखी रहता है। मैंने अपने प्रोफेशन में ऐसे बहुत सारे लोग देखे, मेरे पास इतने लोग आते हैं कंसल्ट करने के लिए, वो रियलिटी से फाइट करने लग जाते हैं। रियलिटी से फाइट कर कर कोई भी कभी नहीं जीत सका है, हमेशा उसको ही स्वीकारना पड़ता है। जैसे एक लेडी थी, उनकी मदर को डेथ हुए हुए 6 इयर्स हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को स्वीकारा नहीं था। तो क्या था, बहुत ही डिप्रेस रहने लगी थी, बहुत ही एंग्शियस, रात को नींद नहीं आती थी। 6 सालों में माँ लौट कर नहीं आई। आगे और भी 6 साल लगा लेती क्या, और आगे अगर सपोज़ कीजिए 60 साल और भी ज़िंदा रही तो 60 साल भी और लगा लेंगी, तो माँ तो कभी ज़िंदा लौट कर आने की नहीं है। तो स्वीकार कर वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर सकती हैं, अपने परिवार पर, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप पर, अपने हस्बैंड पर, बच्चों पर, उन सब पर ध्यान दें, उनके साथ जो है ना खुशियों से जिएं। तो एक मनुष्य चला गया, अब वो कहीं और किसी लाइफ साइकिल में चला गया है ना, ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस रियलिटी को, कि जो इस संसार की, इस यूनिवर्स की रियलिटी है, उसको स्वीकारना। तो वहाँ पर आप क्या करते हो, आगे बढ़ते चले जाते हो। एक मेरे पास लड़का आया था जिसका एक एक्सीडेंट हो गया था, वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जिसमें उसका मतलब जिस तरीके से वो गिरा तो उसका लेफ्ट हैंड पूरा डैमेज हो गया था, और इतना डैमेज हो गया था रिकवरी नहीं हो सकती थी, वो काटना ही पड़ा। अब वो काटना पड़ा तो उसका लेफ्ट हैंड अब हमेशा के लिए कट गया, दोबारा तो आएगा नहीं किसी भी तरीके से। अब या तो यह है कि उसको कुछ आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना पड़ेगा ना ऐसे, लेकिन वो तो नहीं आएगा ना ओरिजिनल, वो तो उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था, बार बार अपने आप को कोस रहा था, अपने आप को कोसने से कि मैंने बाइक ध्यान से क्यों नहीं चलाई, मेरी लापरवाही से एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया वो हो गया। कितना भी कोसो आप, उससे क्या हो रहा था, कुछ भी नहीं। उसकी मेंटल हेल्थ लगातार ख़राब हो रही थी, हाथ तो आने वाला था नहीं।
क्या करना था इसमें समझदारी में? स्वीकार करनी थी रियलिटी, और कोशिश ये करनी थी कि अपनी अफोर्डिंग कैपेसिटी बढ़ाकर कि भाई ठीक है, आजकल तो ना जो भी आपका हाथ पाँव कटा है किसी भी वजह से, तो वो सब आर्टिफिशियल इससे लग जाते हैं। सो आजकल इतना है कि आप आराम से उसको ना यूज़ करने लायक मतलब होते हैं, वो सारे ऑर्गन से इस तरीके से लग जाते हैं। तो ये प्रयास करने थे। तो इससे क्या होता, रियलिटी को एक्सेप्ट कर कर जब आप आगे बढ़ते, अपने प्रयास करते, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ बेटर होती चली जाती है। तो इस तरीके से, लेकिन जो भी रियलिटी को रेजिस्ट करता है ना, एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो वो इंसान तो फिर परेशान ही रहेगा। तो गौतम बुद्धा ने ये जो लाइफ लेसन्स हमें दिए हैं, ये वास्तव में हमारे बहुत काम के हैं। अगर हम इनको स्वीकार लें, इनको समझ जाएं, तो हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी आज समझे हैं उसे अपने जहन में उतार लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और जब इसे आप अपने जहन में बहुत अच्छी तरीके से उतार लेंगे तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ये आप ही के फ़ायदे के लिए है, और जब आप अपने फ़ायदे के लिए इसके सारी की सारी टीचिंग्स को कहते हैं ना घोल कर पी जाएंगे अपने अंदर, तो आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आएंगे आएंगे। आप यकीन करिए, आपको ना कभी स्ट्रेस होगा, ना कोई एंग्जाइटी, ना डिप्रेशन, कोई भी डिसऑर्डर, सारे के सारे आपसे कोसों दूर रहेंगे, क्योंकि ये छूते ही उन लोगों को हैं जो वास्तविकता में जीवन कैसे जीना है इस कला को सीख नहीं पाते। लेकिन जो इस कला को सीख जाते हैं, आपाधापी में दौड़ने के बजाय, फिजूल के काल्पनिक डर पालने के बजाय, नफरत नाराज़गी पालने के बजाय सुकून में रहना शुरू कर देते हैं, रियलिटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, वो सारे ही लोग इन सब बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत समझदार हो और आप अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। तो जो आपने सीखा है उसे उतारिए अपने जीवन में, खुश रहिए एकदम। मैं आपको फिट देखना चाहती हूँ, आपको हिट देखना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अपना खास ख्याल रखना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।